वेलकम टू गुरु मनी सॉल्यूशंस। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस के बारे में। और आज जानेंगे, हमने आज एक ज़ीरो टू हीरो भी कॉल दी है, वो कैसे दी बैंक निफ्टी में, आज वो भी बताएंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये निफ्टी 50 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज इसने जो हाई लगाया है वो 14,570 का लगाया है। लो जो लगाया है वो इसने 14,265 का लगाया है और क्लोजिंग इसने 14,346 पे आके दी है। ओवरऑल इसने 203 पॉइंट की नेगेटिव मूवमेंट दी है। और इसने जो आज इसने क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग 1 फरवरी की हाई के ऊपर ही दी है। 1 फरवरी की जो हाई की कैंडल है, 1 फरवरी की जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर ही इसने अपनी क्लोजिंग दी है। ठीक है, देख लेते हैं इसने आज का क्या मूवमेंट दी और कैसे कैसे मूवमेंट दी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पर। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। हमने जैसे आपको बताया था कि 24 मार्च को बताया था कि 25 मार्च को अगर इसी रेंज में, हमने एक रेंज बताई थी आपको, उसी रेंज में अगर ओपन होता है, नीचे की साइड में ब्रेकआउट देता है तो हमने आपको टारगेट भी बताए थे, वो टारगेट भी अचीव हुए हैं। ठीक है, तो वो जैसे ही इसने ओपनिंग हो वैसे ही ये नीचे आना शुरू हो गया। नीचे आने के बाद में इसने थोड़ी देर के बाद में 12 बजे के बाद में, यानी कि 12 बजे के बाद में एक कंसोलिडेशन फेज़ दिया। मैं आपको एक रेक्टेंगल बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला कंसोलिडेशन फेज़ था। ठीक है, ये वाला अपना एक कंसोलिडेशन फेज़ दिया। इस कंसोलिडेशन फेज़ का जो लोअर पॉइंट था वो लोअर पॉइंट ब्रेक नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन इसने अप साइड को ब्रेक किया। अप साइड को ब्रेक करते ही इस रेक्टेंगल के 14,330 के अपर मूवमेंट को ब्रेक करते ही इसने इतनी बड़ी मूवमेंट दी। ये जो राउंड सर्कल में देख रहे हैं आप, ये इतनी बड़ी मूवमेंट इसने इस रेक्टेंगल के हाई को ब्रेकआउट करने के बाद दी। बट वहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गई थी। फिर उसके बाद इसने एकदम से एक डाउनफॉल आ गया था। इस डाउनफॉल के बाद में एक अपसाइड मूवमेंट दिया, लेकिन ये अपसाइड मूवमेंट हल्का सा दे पाया, ज़्यादा उसने दे नहीं पाया। बट ये जो रेक्टेंगल था, इस कंसोलिडेट फेज़ के अपसाइड में मूवमेंट दी है। ठीक है, जहाँ तक है इसका जो कल का मूवमेंट रह सकता है वो पॉजिटिव में रह सकता है। फिर भी मैं आपको कुछ आइडियाज़ बता देता हूँ कि जो दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं अपसाइड और डाउन साइड की, उन ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन करने के बाद में क्या क्या मूवमेंट और कितने कितने पॉइंट की मूवमेंट दे सकता है, चलिए देख लेते हैं। हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 के दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हैं। अगर कल इसी रेंज में अगर ओपन होता है, ठीक है, 14,400 और 14,270 के इसी रेंज में अगर ओपन होता है कल, और 14,000 इसी रेंज में ओपन होने के बाद अप साइड में ब्रेकआउट देता है, यानी 14,400 को ब्रेकआउट करता है, तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 14,480 का। सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 14,570 का, और थर्ड टारगेट जो रहेगा वो 14,690 का रहेगा। ठीक है, अब सेम इज़ इट सेम, अगर इसी रेंज में ओपन होकर नीचे की साइड में ब्रेकआउट करता है, यानी 270 की रेंज 14,270 को ब्रेक डाउन करता है, तो इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट होगा 14,200 का, और सेकंड टारगेट होगा 14,130 का, और थर्ड टारगेट होगा हमारा 14,080 का। ये थी हमारे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 का हमने फ्राइडे का भी टारगेट बताया है हमने आपको, अपसाइड और डाउन साइड में। अब चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ये हमारा बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसने इसने अपनी जो हाई दी है वो 33,548 का लगाया है। लो जो लगाया है इसने 32,420 का लगाया है, और क्लोजिंग इसने 33,032 पर आकर दी है। ओवरऑल इसने भी 260 पॉइंट की नेगेटिव मूवमेंट दी है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसने एक तरीके का एक नॉर्मल जो हैमर है वो हैमर टाइप की एक कैंडल बनाई है। ठीक है, अब नीचे की साइड में आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये नीचे की साइड में इतना डाउन जाने के बाद में ये अप साइड में क्यों आया, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर इसका एक सपोर्ट था। मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन यानी कि 32,700 का एक पॉइंट है।
ठीक है। 32,700 को अगर ये नेगेटिव में नीचे की साइड में अगर आज के दिन क्लोजिंग दे देता, यानी कि 32,690 या फिर 32,680 के आसपास अगर ये क्लोजिंग देता, तो इसमें एक बड़ा फॉल भी आने को था, मतलब आ सकता था, इसमें बड़ा फॉल भी आ सकता था। बट इसने वहाँ पे क्लोजिंग ना दे के इसने अपसाइड में मूवमेंट देने के बाद में इसने क्लोजिंग दी है। बट उसी चीज़ को हमने देख के 32,700 को देख के हमने एक ज़ीरो टू हीरो भी कॉल दी थी। वो मैं आपको बता दूंगा कब दी थी। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं हम कि कब दी थी हमने। ये हमारा बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। सेम निफ्टी की तरह इसने उसी पॉइंट पे जो हमने 2 पॉइंट बनाए थे उसी रेंज में ओपन हुआ, और हमारी नीचे की जो एक नीचे की साइड की हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हुए इसने जो सबसे लोएस्ट पॉइंट बनाया था वो 12:05 के आसपास बनाया था। बस उस 12:05 के बाद में जो उसका लो था वो तकरीबन 32,700 के आसपास था। और जो मैंने आपको बताया था कि जो 32,000 जो इसका लो था वो 32,700 के आसपास था। ठीक है। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ कि ये कंसोलिडेशन फेज़ में आ गया था उस टाइम के बाद में। ठीक है। उसी रेंज में बस उसने इस कंसोलिडेशन फेज़ को अपर साइड में ब्रेकआउट देने के बाद में अपसाइड मूवमेंट दी थी। तकरीबन लगभग 800 से 900 पॉइंट की इसने अपसाइड की मूवमेंट दी थी। अब हमें कैसे पता चला कि इसका ये वहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है? हमने ये जो एक रेक्टेंगल बनाया है, इस रेक्टेंगल्स के अनुसार हमें लगा कि इसका यहाँ पर एक सपोर्ट हो सकता है, और हमने एक लॉन्ग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी जो एक सपोर्ट का काम भी कर रही थी, और काफ़ी बार एक कंसोलिडेशन फेज से होकर भी गुजरी थी वो ट्रेंड लाइन। जिस ट्रेंड लाइन को देखकर हमने एक ज़ीरो टू हीरो कॉल भी दी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ ज़ीरो टू हीरो वो कब दी थी। 1:32 के आसपास हमने वो दी थी ज़ीरो टू हीरो कॉल। वो ये थी हमारी ज़ीरो टू हीरो कॉल। 1:32 पे हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे मैंने पोस्ट की थी। 70 पॉइंट पे दी थी हमने। टारगेट हमने काफ़ी बड़े थे और ज़ीरो टू हीरो कॉल दी थी। को मैंने दिखाया वो ज़ीरो टू हीरो के कॉल के बारे में। वो मैंने 1:32 पे किस लिए दी थी, क्योंकि एक कंसोलिडेशन फेज़ को ये ब्रेकआउट कर चुका था अपसाइड मूवमेंट में। मैंने जो एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था अपने हिसाब से, मतलब एक कंसोलिडेशन फेज़ के बाद में एक रेक्टेंगल ड्रॉ मतलब किया था उसी कंसोलिडेशन फेज़ के ऊपर, तो उसका अपर जो मूवमेंट उसने ब्रेक किया और हमें कंफर्मेशन दी। जो उसकी सेकंड कैंडल थी उसकी कंफर्मेशन के बाद में मैंने वो 1:32 पे वो कॉल दी थी आपको। मैं इस कैंडल पे दी थी मैंने, तकरीबन दिखा देता हूँ आपको। इस कैंडल पे ये जो छोटा सा रेक्टेंगल देख रहे हैं आप, इस कैंडल पे मैंने एक कंफर्मेशन के हिसाब से, यानी कि मुझे कंफर्म हो गया था कि ये अपसाइड में जाने के लिए तैयार है, इसलिए मैंने एक ज़ीरो टू हीरो कॉल दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको भी काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेगी, और उसमें मैं आपकी काफ़ी कॉल भी देता हूँ और यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ भी डालता हूँ, आप देख लेंगे उसमें भी। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ्राइडे के दिन इसकी मूवमेंट कैसे रह सकती है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके पता करते हैं हम। ये दो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसी रेंज में अगर ये ओपन होता है 33,330 और 33,850 की रेंज में अगर ये ओपन होता है, तो इसी रेंज में ओपन होने के बाद में 33,330 को अगर ये ब्रेकआउट करता है अपर मूवमेंट में, तो इसका अप साइड में तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 33,690 या 33,700। सेकंड टारगेट होगा हमारा 34,300 का, और थर्ड टारगेट होगा हमारा 34,600 का। ठीक है। अब इसमें नीचे की साइड में अगर ये सेम इसी रेंज में ओपन होकर नीचे की साइड में ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 32,570 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 32,250 का, और थर्ड टारगेट होगा 31,900 का। ये थी हमारी बैंक निफ्टी के बारे में जो हमने इसका प्रेडिक्शन लगाया कि फ्राइडे के दिन इसका क्या मूवमेंट रह सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा वीडियो चाहिए। और देख लीजिए, सॉरी इसके लिए कॉल आ गई थी बीच में। और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे आने वाले वीडियो के लिए। ठीक है, धन्यवाद।